हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स प्रत्यय। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सी टेट और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर कंटिन्यू हिंदी और पॉलिटी की क्लास चल रही है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स प्रत्यय। क्या फ्रेंड्स? प्रत्यय आज का हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को हम समझते हैं। आपको दिख रहा होगा प्रत्यय, तो इसको समझते हैं। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? प्रति प्लस अ, इसका संधि विच्छेद होगा। तो प्रति का मतलब क्या होता है फ्रेंड? साथ में पर बाद में, जैसा कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा है। और अ का मतलब चलने वाला, यानी प्रति प्लस अ शब्द का अर्थ है पीछे चलना। प्रति प्लस अ शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? पीछे चलना। जो शब्दांशों या शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो प्रत्यय होता है ये किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसमें क्या होता है? विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द की शुरुआत में यानी कि पहले जुड़ता है। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। चलते हैं फ्रेंड, इसे जैसे दिया उसको समझ लेते हैं। जैसे में क्या फ्रेंड्स? दयालु। तो दयालु में क्या है? दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से, दया शब्द के अंत में आलू प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। आलू क्या फ्रेंड्स? शब्दांश प्रत्यय। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, इसे याद रखिएगा। एक क्या है? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अब चलते हैं, नीचे लाइन को समझ लेते हैं। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका कोई प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पूछे कि प्रत्यय कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय क्या बताएंगे? दो भेद होते हैं। तो पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। इसको समझ लेते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, यानी धातु का मतलब क्या? क्रिया, यानी क्रिया में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या है फ्रेंड्स? कृदंत है। और कृदंत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कृत प्लस अंत होगा। जैसा कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, कृदंत यानी कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। अब नीचे देखिए क्या लिखा है फ्रेंड? जैसे में क्या है? लेख प्लस अक, यानी कि बराबर क्या आ जाएगा? लेखक। यहाँ अक क्या है? कृत प्रत्यय। यहाँ अक क्या है फ्रेंड्स? कृत प्रत्यय। तथा लेखक क्या है? कृदंत शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यानी कि क्या हम कृत प्रत्यय के हम क्या देख रहे हैं? प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उनके प्रत्यय देख लेते हैं। तो आपको फ्रेंड्स क्या दिख रहा होगा? एक तरफ प्रत्यय दिख रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। दूसरा मूल शब्द या धातु है। और तीसरा क्या है? उनसे बने यानी कि प्रत्यय से बने शब्द हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं। ना कहने वालों के लिए हर रास्ते बंद होते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, समझते हैं। अक क्या है? प्रत्यय है। तो यह मूल शब्द क्या है? लेख है, पाठ है, क्री है, गय है। लेख, पाठ, क्री, गय आपको दिख रहा होगा। तो इससे बनने वाले शब्द यानी कि लेख जो मूल शब्द है, इसमें जब अक प्रत्यय जुटेगा तो क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। उसी तरह पाठक हो जाएगा। पाठ में अक प्रत्यय जुटेगा, पाठक। क्री में अक प्रत्यय जुटेगा, कारक। गय में अक प्रत्यय जुटेगा, गायक हो जाएगा। अब दूसरा प्रत्यय देख लेते हैं, अन प्रत्यय। अन प्रत्यय जी यहाँ पे देखिए मूल शब्द, ये सब क्या है? मूल शब्द है। पाल, सह, ने, चर। तो इनसे जब इन सब में जब अन प्रत्यय जुटेगा तो क्या हो जाएगा? पालन हो जाएगा, सहन हो जाएगा, नयन हो जाएगा, चरण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा प्रत्यय देख लेते हैं, अना। तो ये क्या है? अना एक प्रत्यय है। ये नीचे जो आपको क्या दिया? ये मूल शब्द है। घट, तुल, वंद, विंद। इसमें जब अना प्रत्यय जुटेगा तो क्या होगा फ्रेंड? घटना शब्द बनेगा। तुलना, वंदना, वेदना शब्द बनेगा। अब देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, अनि क्या प्रत्यय है? तो आप देखिए यहाँ पे ये मान, रम, दृश्य, पूज, श्रु, ये सब क्या है? मूल शब्द है।
तो इसमें क्या है, जब अनीय मूल शब्द या धातु है तो इसमें जो अनीय प्रत्यय जुटेगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय बनेगा। चलते हैं फ्रेंड्स, अब तदित प्रत्यय को समझ लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे उदाहरण आपको दिए कृत प्रत्यय के, आप इनको और भी समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम तदित प्रत्यय को समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर यानी धातु या क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे कि मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ते हैं, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तदित प्रत्यय किससे जुड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जुड़ते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाते हैं। तो अब चलते हैं, इसकी उदाहरण देख ले क्या दिया है। जैसे सेठ प्लस आनी, यानी कि सेठ में अगर आनी जुड़ा है तो क्या हुआ है, सेठानी हो गया। यहाँ आनी तदित प्रत्यय है तथा सेठानी तदितांत शब्द है। तो अब चलते हैं और इसकी उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड। आई प्रत्यय है जिसमें आई है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ताना, जगना, जैसे आप तो पछताना में जब आई प्रत्यय जुटेगा क्या होगा, पछताई हो जाएगा, जगाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा समझ लेते हैं। आइन प्रत्यय है और यहाँ पे जो शब्द दिया है पंडित, ठाकुर, ये मूल शब्द है। तो जब पंडित या ठाकुर में जब आइन प्रत्यय जुटेगा तो क्या होगा, पंडिताइन हो जाएगा, और ठाकुर में आइन प्रत्यय जुटेगा क्या, ठाकुराइन हो जाएगा। ये सब क्या तदित प्रत्यय के फ्रेंड्स उदाहरण है। अब देखिए आई प्रत्यय है, अब देखिए यहाँ मूल शब्द दिया पंडित, ठाकुर, लड़, चतुर, चौड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सब में आई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा, पंडिताई हो जाएगा, ठकुराई हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड और भी उदाहरण दिए हैं, आप इनको समझ सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।